Good morning to everyone. How are you? Excited? Yes sir, excited. Full excited. मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ. नाम संजय धीमान. दोस्तों, बाय प्रोफेशन बॉटम टू टॉप एक जुनूनी नेटवर्कर. Yes sir. आज से लगभग 18.5 साल पहले इस सिस्टम की शुरुआत की थी. मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मेरी ग्रेट अपलाइन का, जिसने मुझे पॉजिटिव किया, मुझे बताया कि संजय धीमान, नेटवर्क मार्केटिंग इज द गेटवे ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम. जिंदगी में अगर कामयाब होना है, अपने सपनों को पूरा करना है, दुनिया की सैर करनी है, मन चाही जिंदगी जीनी है, तो तेरे पास एक ही रास्ता है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग. और दोस्तों, आज इस वेबिनार में मैं आए हुए तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं. बात पते की है, हमारी जो सीरीज चल रही है उसका 5वां एपिसोड है आज. आज हम डिस्कशन करेंगे, करीब मैं आपके 35 से 40 मिनट लूंगा. आज हम डिस्कशन करेंगे कि जिंदगी में हमारे को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और हमें क्या क्या समस्याएं आती हैं, कैसे कैसे लोगों को झेलना पड़ता है. मैं कोशिश करूंगा कि एक ही टॉपिक पकड़ूं और एक ही टॉपिक के अंदर आपके सारे सवालों का जवाब जो है वो आपको मिल जाए. तो क्या आप तैयार हैं? आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक हर बार की तरह जोक सुनाना चाहूंगा. क्या सुनना चाहते हैं आप? डॉक्टर मरीज से पूछता है कि बताओ कैसे हो आप, शराब पीना बंद कर दिया आपने कि नहीं? तो मरीज कहता है जी डॉक्टर साहब बिल्कुल छोड़ दिया है, बस कोई ज्यादा रिक्वेस्ट करता है तो ही पीता हूं. डॉक्टर कहता है कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अच्छा ये बताइए कि जो तुम्हारे साथ ये भाई साहब आए ये कौन है? तो मरीज कहता है सर ये मेरे भाई हैं, इनको रिक्वेस्ट करने के लिए रखा हुआ है. कहते हैं काम करना है तो निशाने हजार हैं और कुछ भी नहीं करना है तो बहाने हजार हैं, और पीने वालों को तो पीने का बहाना चाहिए, और लोग आपके साथ जुड़ते हैं, बस आपको प्लान दिखाना आना चाहिए. मुझे ना बहुत सारे लोगों ने लॉकडाउन के दौरान ऐसे बहुत सारे सवाल किए, और ये सवाल कोई नए नहीं है, ये बहुत पुराने सवाल हैं. पर हमारे साथ जो नए नए लोग जुड़ते चले जाते हैं उनको लगता है शायद ये जो दुनिया सवाल कर रही है ये मेरे साथ ही कर रही है. जो लोग पहले जुड़ चुके हैं उनके साथ किसी ने कोई सवाल ही नहीं किया, उनका समय अच्छा था, उनको तो किसी ने डिमोटिवेट नहीं किया, उनके साथ तो लोग ऐसे ही जुड़ गए. काश मैं भी पहले जुड़ गया होता तो आज मैं टपास बन गया होता, क्रॉन्सवेल बन गया होता, सफायर बन गया होता. मतलब तरह तरह की बातें जो उनको लेवल सूट करता है उस लेवल के बारे में बताते हैं. तो एक व्यक्ति मुझे कहता है कि सर मैं लोगों को कन्विंस कैसे करूं. ये उसका सवाल था कि मैं लोगों को कन्विंस कैसे करूं. आज जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं उनके भी मन में कहीं ना कहीं ये शंका, ये सवाल आता होगा कि सर मैं लोगों को कन्विंस कैसे करूं. इसका जवाब मैं आपको आगे देता जाऊंगा, लेकिन शॉर्टकट में बता दूं कि ये लोगों को कन्विंस करने वाला बिजनेस नहीं है, ये खुद को कन्विंस करने वाला बिजनेस है. एक व्यक्ति ने मुझसे सवाल किया कि लोग आसानी से ज्वाइन नहीं करते, उसके लिए मैं क्या करूं. मैंने उसको शॉर्टकट में आंसर दिया कि जब तुम मार्केट में कोई सब्जी खरीदने जाते हो या मार्केट से कपड़े खरीदने जाते हो या करियाना खरीदने जाते हो तो क्या आसानी से खरीद लेते हो? बोले नहीं. मैं कहा जब छोटी सी चीज आप आसानी से नहीं खरीदते तो दोस्तों यहाँ पे जिंदगी बनाने वाला बिजनेस है, लोग भी आपके साथ आसानी से नहीं जुड़ेंगे. एक व्यक्ति ने मेरे से सवाल किया कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, जब पैसे होंगे ज्वाइन कर लूंगा. मैं कहा उम्र कितनी होगी? कहते 40 साल. मैं कहा 40 साल जिंदगी के बीत जाने के बाद तुझे अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तेरे पास अभी 10-15 हजार रुपया नहीं है, क्या लगता है अगले 10 साल के बाद ये होगा? बोले नहीं होगा. मैं क्या अगर अभी एक्सीडेंट हो जाए, टांग टूट जाए, हॉस्पिटल में आपको ले जाया जाए और डॉक्टर कहे कि इमरजेंसी, खून बहुत बह रहा है, इमरजेंसी में अभी के अभी 50,000 रुपया आपको जमा करवाना पड़ेगा, तब तो क्या करोगे? बोले कोई ना कोई जुगाड़ करेंगे. मैं कहा जब टूटी हुई टांग को ठीक करने के लिए अगर आप जुगाड़ कर सकते हो तो दोस्तों यहाँ बिगड़ी हुई जिंदगी को संवारने के लिए भी तो 10-15 हजार का जुगाड़ कर सकते हो ना. कई बार लोग कहते हैं कि
मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं अभी बहुत बिजी हूं, जब फ्री हो जाऊंगा तब ज्वाइन कर लूंगा। मैंने उसे कहा कि वो वक्त कब आएगा जब तुम फ्री हो जाओगे? क्या आज से 5 साल पहले फ्री थे? नहीं। क्या अगले 5 साल बाद जब शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, उनका खर्चा बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, तो क्या आप फ्री हो पाएंगे? नहीं। टाइम तो आज काम करने वाली बाई के पास भी नहीं है। समस्या ये नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं है, समस्या ये है कि आप अपने टाइम को कहां पे लगा रहे हो। एक व्यक्ति मुझे कहता है, सर मैं काम तो करना चाहता हूं लेकिन मुझे डर लगता है कि लोग कहीं मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। मैं कहता हूं कि दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है, आप कामयाब लोगों की हिस्ट्री पढ़ के देखिए, उनका सफलता ने स्वागत बाद में किया, सबसे पहले स्वागत उनका मजाक से ही हुआ था। कई बार लोग कहते हैं, सर मुझे डर लगता है लोग पता नहीं क्या कहेंगे। एक व्यक्ति मुझे कहता है, सर मैं इतने लोगों से मिलता हूं पर लोग मेरा फोन नहीं उठाते, बहाने बहुत बनाते हैं। एक व्यक्ति मुझे कहता है, सर मैं नेगेटिव लोगों से पीछा कैसे छुड़ाऊं। तो इस तरह से हर व्यक्ति के मन में ना थोड़े थोड़े सवाल होते हैं। एक व्यक्ति तो मुझे यहां तक मिला, कहता सर मेरी अपलाइन जो है ना, जब देखो बड़ी अकड़ से बात करती है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफी हूं, मैं अकेला ही कर लूंगा। एक व्यक्ति मुझे कहता है, सर कभी कभी शंका होती कि क्या मैं इस बिजनेस को कर पाऊंगा, सर क्या मेरे सपने पूरे हो जाएंगे। ये कॉमन क्वेश्चन है जो हर किसी को फेस करने पड़ते हैं। फिर से एक बार इन सारे सवालों को मैं दोहराना चाहूंगा। सर मैं लोगों को कन्विंस कैसे करूं, लोग आसानी से ज्वाइन नहीं करते, उसके लिए क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं है, जब पैसे होंगे तब ज्वाइन कर लूंगा, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, अभी मैं बिजी हूं, जब फ्री हो जाऊंगा तो मैं ज्वाइन कर लूंगा। सर मैं काम तो करना चाहता हूं लेकिन मुझे डर लगता है कि लोग कहीं मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। सर मुझे डर लगता है लोग पता नहीं क्या कहेंगे। सर मैं इतने लोगों को मिलता हूं पर लोग मेरा फोन नहीं उठाते, लोग बहाने बनाते हैं। सर मैं नेगेटिव लोगों से पीछा कैसे छुड़ाऊं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही काम कर लूंगा। सर मुझे समझ नहीं आता मैं कर पाऊंगा कि नहीं, सर क्या मेरे सपने पूरे हो जाएंगे। इस तरह के लोगों के सवाल होते हैं। दोस्तों मैं इन सारे सवालों का जवाब एक कहानी के जरिए आपको देना चाहता हूं। मुझे लगता है अलग अलग बातें समझाऊं उससे बेटर है अगर एक कहानी बता दूं और उसके अंदर सारे सवालों का जवाब मिल जाए, तो ये बढ़िया होगा या बहुत बढ़िया होगा। देखो मुझे ना कहानियां सुनाने का बहुत शौक है। मैंने पिछली बार भी बताया था कि कहानियों से क्या होता है कि आप जो भी बात बताते हो वो इंसान के दिमाग में एकदम फिट हो जाती है। और हम यही तो चाहते हैं कि अगर हमने कहीं अपने 50 मिनट 1 घंटा लगाया है तो वहां से हमने क्या सीखा है वो हमें याद रहे। मुझे एक और जोक याद आ गया। एक बार क्या होता है कि एक लड़का ना शॉपिंग मॉल में जाता है, वहां क्या देखता है कि सामने एक बहुत ही सुंदर लड़की होती है। तो लड़का अपनी आंखें फाड़कर मुंह खोल के उसको देखता है ऐसे। तो लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ आती है और उसको धीरे से ऐसे टच करके कहती है, ओ भाई साहब दिख तो मैं आपको आंखों से भी जाऊंगी, मुंह तो कम से कम बंद कर लो। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जब मैं छोटा था ना तो दादा दादी ने हमें बहुत कहानियां सुनाई। शायद उनके पास इन कहानियों के जरिए लोगों को संदेश देना, मोटिवेट करना, पैसे कमाने का प्लेटफॉर्म नहीं था, पर कहीं ना कहीं वो ये जानते थे कि जो ज्ञान आज हमारे पास है, जो किस्से, जो कहानियां, जो नॉलेज हमारे पास है, अगर हमने अपने बच्चों को ट्रांसफर कर दिया तो कहीं ना कहीं हमारे इस पृथ्वी पे ना होने के बावजूद भी ये जो सबक हैं, ये जो किस्से हैं, ये कहानियां हैं, ये जिंदा रहेंगी। तो उनकी ही बताई हुई एक कहानी मैं आपको आज सुनाना चाहता हूं। कहानी ऐसे है कि सर्दियां खत्म होने वाली थी और सर्दियों में बारिश नहीं हुई थी। तो शेर को भनक लग गई कि यार मुझे लगता है इस बार भयानक गर्मी पड़ने वाली है, क्योंकि सर्दियों में बारिश नहीं हुई है, गर्मियों में भी बारिश अगर नहीं हुई तो हम तो गर्मी से, प्यास से मर जाएंगे, क्योंकि बारिश नहीं होगी तो पेड़ पौधे नहीं उगेंगे,
घास फूस नहीं उगेगी तो हमारे जंगल के प्राणी खाएंगे क्या? प्यास लगेगी तो पिएंगे क्या? अपने छोटे छोटे बच्चों को पानी कहां से पिलाएंगे? हमारा तो इस तरह से वंश खत्म हो जाएगा। तो उसने क्या किया, शेर ने एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग में जंगल के सारे पशु पक्षियों को बुलाया गया, सब प्राणियों को बुलाया और उन प्रस्ताव रखा उनके सामने। उनसे कहा कि देखिए, जिस तरह से बादलों ने हठ पकड़ा हुआ है, बारिश नहीं हो रही है, अगर यही हिसाब किताब रहा तो इस बार गर्मी बहुत पड़ेगी और जब प्यास लगेगी तो हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं होगा। इससे पहले कि हम प्यास से मर जाएं, हमें कोई ना कोई इसका उपाय करना पड़ेगा। तो सब जानवर शेर की तरफ देखते हैं और कहते हैं, राजा जी आपने अगर कुछ सोचा है तो अच्छा ही सोचा होगा, बताइए करना क्या है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना यह है कि हम एक साथ में मिलकर एक तालाब खोदना चाहिए। अब जैसे ही तालाब का नाम लिया तो सारे जानवरों की आंखें नीचे झुक गई, क्योंकि उस समय वो जानवर ये समझ रहे थे कि हमने तो कभी तालाब खोदा ही नहीं, तो ये मुश्किल है, ये हमसे नहीं हो पाएगा। पर वो राजा के सामने बोल नहीं पाए, उन्होंने नजरें झुका ली। तो शेर ने कहा कि जिस तरह मैं आप पर यकीन करता हूं कि आप ये कर सकते हैं, ये संभव है, ये हो सकता है, बस उतना ही यकीन आप भी खुद पर करिए कि ये हो सकता है। और एक जगह तय की गई, सबकी ड्यूटी लगाई गई। हाथी को बोला गया कि जब बीच में बड़े बड़े पेड़ आएंगे उन पेड़ों को तुम उठाकर बाहर फेंकोगे। सुअर को कहा गया कि तेरे दांत बहुत तीखे हैं, तो जब जहां पे जमीन सख्त होगी तो अपने उन तीखे दांतों से पेड़ की उन जड़ों को काटोगे और धरती की खुदाई करोगे। सुअर ने कहा ठीक है जी। बंदर को ड्यूटी दी गई कि जो बीच में पत्थर आएंगे उनको उठा के तुम्हें उस दायरे से बाहर फेंकना है। इस तरह से हर किसी की योग्यता के हिसाब से उनको ड्यूटी दी गई। लेकिन दोस्त, दूसरे दिन काम शुरू हो गया, लेकिन एक मुर्गा, उसने ये मानने से इनकार कर दिया कि ऐसा भी संभव हो सकता है, मैं नहीं मानता, ये बेतुकी बातें हैं, ये अनुमान हैं कि तालाब खोदेंगे पानी निकलेगा, कोई जरूरी नहीं है, और आज तक हमारे खानदान में ऐसा किसी ने किया नहीं है और ये नहीं हो सकता। सबने समझाया पर उसने नहीं मानी। अब जब काम करने की बारी आई, सबको उनकी योग्यता के हिसाब से काम दिया गया, जब सब प्राणी अपने काम पे लग गए तो मुर्गा भी आया। पर जब हाथी कोई काम करने जाता है तो मुर्गा पीछे से आवाज आता है, ले ले गया गया, देखते हैं पेड़ उठाएगा, ये सुअर कोई खुदाई करने लगता है, ये लगा अभी देखना खोद देगा जमीन को, अभी ले बन गया तालाब, आया पानी, देख देख देख, ऐसे मजाक करता है। बंदर जब पत्थर उठा के बाहर फेंकता है तो कहता ले ले निकला अभी ये लगता है अभी उड़ के जाएगा आसमान में, लंका पहुंच जाएगा लगता है। तो ऐसे मतलब तरह तरह का मजाक करने लगे। जानवरों से वो मजाक बर्दाश्त नहीं हुआ। पहले दिन काम करने के बाद शाम को सारे जानवर इकट्ठे होकर शेर के पास गए और उन्होंने मुर्गे की शिकायत की कि हम काम करते हैं तो हमें ये डीमोटिवेट करता है, हमें कमेंट पास करता है, हमें नेगेटिव पास करता है, हमें मजाक करता है, जो इसका मजाक हमसे बर्दाश्त नहीं होता। तो शेर ने एक ही बात बोली। शेर ने क्या किया, रुई ली और सबको थोड़ी थोड़ी रुई कान में दे दी। बोला अपने कान में रुई डालो, जिंदगी में तरक्की करनी है तो बहरा बन जाओ। दो तरह की आवाजें होती हैं, दो तरह की आवाजें, एक बाहरी आवाजें होती हैं और एक भीतर की आवाज होती है। बाहर की आवाज छोर के बराबर है और भीतर की आवाज को जो सुनता है वो भी तर जाता है। और धैर्य रखो, अपने काम में लग जाओ, किसी की बात की परवाह नहीं करने की, अपने काम में लग जाओ। दूसरों की बातें उसी इंसान को विचलित करती हैं जिसका फोकस अपने काम के ऊपर नहीं होता। जाओ अपने काम में लग जाओ। दोस्त, जानवर अपने काम में लग गए और हुआ क्या, वो दिन आया। शेर ने जो सोचा था वो हकीकत में हुआ। वो दिन आया कि
तालाब की खुदाई करी सब जानवरों ने, पानी निकला, तालाब भरा, सब जानवरों ने खूब इंजॉय किया, खूब नहाए। अब वही मुर्गा जो ये कह रहा था कि ये पॉसिबल नहीं है, ये असंभव है, ये नहीं हो सकता, वही मुर्गा आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा था जिस तरह वो युवक मॉल के अंदर लड़की को देख रहा था। yes. आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा था। कहता ये हो गया, कहता मुझे पानी पिलाओ। कहते तुम्हें पानी नहीं पिलाएंगे, तुमने हमारा बहुत मजाक उड़ाया है। कहता मुझे जो सजा देनी है दे लो, लेकिन अब मैं पानी के बिना नहीं रह सकता, मुझे पानी चाहिए। वो जिद करने लगा, झगड़ा हुआ उनके बीच, बात शेर तक पहुंच गई। शेर के सामने मुर्गे को पेश किया गया कि बता प्रॉब्लम क्या है। कहता मैं पानी पीना चाहता हूं, पर ये दे नहीं रहे। जानवरों को पूछा तुम इसको पानी क्यों नहीं दे रहे? कहते जनाब ये वही शख्सियत है जो हमारे काम करने के बीच में हमारी टांग में रोड़ा उड़ाती थी, हमारा मजाक उड़ाता था। ये जिसने हमारा मजाक उड़ाया है, आज हम कामयाब हुए हैं। जब हम मेहनत कर रहे थे तो ये हमारे साथ नहीं था, तो आज अगर हम कामयाबी का जश्न मना रहे हैं तो इसको हम साथ में क्यों रखें। शेर जंगल का राजा, और राजा हमेशा दयालु होता है, बड़ा होता है, बड़े दिल वाला होता है, बड़ी सोच वाला होता है। उसने बोला यार छोड़ो, इसकी गलती माफ करो। बोले नहीं, इसको सजा देनी है हमने, कोई ना कोई इसके लिए सजा रखो। तो मुर्गे ने कहा जनाब मंजूर है, जो सजा देनी दे लीजिए, लेकिन मुझे पानी पीना है हर हाल में, वरना मेरा तो वंश तबाह हो जाएगा। तो सजा तय की गई। जानवरों ने कहा कि हम पूरा दिन मेहनत करते हैं, थक जाते हैं, तो सुबह हमको जल्दी होश नहीं आता। इसको कहो कि सुबह 4 बजे के समय बांग देकर हमको पहले उठाए, हम उठेंगे, पहले पानी हम पिएंगे, उसके बाद ये जूठा पानी पिएगा हमारा। मुर्गे ने कहा मैं बांग दूंगा, पर मुझे पानी पीने दो। दोस्तों ये सजा उसको सुनाई गई। अब सोचने वाली बात यह है कि एक मुर्गा जिसने एक गलती करी और उसकी सजा आज तक उसके परिवार को भुगतनी पड़ती है, आज तक मुर्गा बांग देता है। दोस्तों नेटवर्क इंडस्ट्री का प्लान जब आज से 18.5 साल पहले मेरी अपलाइन मेरे पास लेके आई थी, तो मैंने भी कहा था सर मेरे पास पैसे नहीं हैं, सर पता नहीं लोग जुड़ेंगे कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। जितने सवाल मैंने आपको पहले रिपीट किए थे वो सारे सवाल मेरे जहन में भी थे। मैंने भी कहा था कि सर मेरे पैसे आप लगा दो, जब पैसे आएंगे तो आपको दे दूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे कहा संजय धीमान तेरे पास पैसे कब होंगे। मैं धन्यवाद करता हूं उस महान हस्ती का कि जिसने मुझे नेगेटिव से पॉजिटिव किया और इस मंच पर लाके खड़ा कर दिया। दोस्तों मेरे दादा ने भी बांग दी, पैसे नहीं हैं। वही काम मेरे बाप ने भी किया, पैसे नहीं है। मैं पिताजी से कहता बड़ा बंगला बनाओ, कहते पैसे नहीं है। मैं कहा गाड़ी खरीद लो, कहते पैसे नहीं है। मैंने कहा चलो विदेश घूम के आते हैं, कहते पैसे नहीं है। दोस्तों हुआ क्या कि वो मुझे भी गिफ्ट में मिली थी बांग। पहले दादा ने दी, फिर मेरे पिताजी ने दी, फिर कुछ समय के लिए मैंने भी दी। लेकिन जब मेरी अपलाइन ने मुझे ये कहानी सुनाई कि संजय धीमान देख ले पूरी जिंदगी पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, जब पैसे होंगे तब दुनिया घूमेंगे, तब सपने पूरे करेंगे, तो दोस्त ये बांग देना बंद कर दो, अब से नई जिंदगी जीना शुरू कर दो। दोस्तों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जितने सवाल मैंने आपको पहले बताए थे वो सारे सवालों के जवाब इस कहानी के अंदर हैं। और ये कहानी मैं जिस टाइम ये तालाब खोदा गया, मुर्गे को सजा सुनाई गई, ना मैं था, ना मेरे पिताजी थे, ना मेरे दादाजी थे, और शायद कोई आपके परिवार में से भी नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं नतीजा जो है वो आपके सामने है कि मुर्गे को आज भी बांग देनी पड़ती है। ठीक है, तो इस कहानी से सबसे पहला लेसन हमें यह मिलता है कि जो वक्त पर सही फैसले नहीं लेते उनकी नस्लों की बर्बादी का कारण वो खुद होते हैं। मुर्गे ने वक्त पर सही फैसला नहीं लिया था। उस एक मूर्ख, एक नेगेटिव, एक बहम से भरे हुए, एक शंका से ग्रस्त मुर्गे की वजह से दोस्तों ये हजारों वर्ष पुरानी कहानी हो सकती है,
लेकिन उस एक की गलती की वजह से आज उसके पूरे खानदान को ये खमियाजा भुगतना पड़ता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? Yes, sir. आज का टाइम है, सही टाइम है। टुडे इज योर, टुमारो विल नेवर कम। टेक डिसीजन एंड चेंज योर लाइफ। आज का दिन, आज का टाइम, और ये सबसे सही समय है। दोस्तों, आने वाले टाइम में अगर कोई प्रोफेशन इस संसार में चलेगा, लोगों के सपने पूरे होंगे, लोगों की पढ़ाई पूरी होगी, लोगों के घर चलेंगे, तो एक ही प्रोफेशन से चलेंगे, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आज आपने सही फैसला नहीं लिया तो आने वाले टाइम में आपकी आने वाली जनरेशन आपसे सवाल करेगी, उस समय आप उनको क्या जवाब दोगे? कहते हैं ना, कुआं तब खोदो जब प्यास ना लगी हो, क्योंकि जब प्यास लगी होगी तब कुआं नहीं खोदा जाएगा। अगर ये बात एक जानवर के दिमाग में आ सकती है तो हम तो इंसान हैं। अगर आज आप सोचते हैं कि अभी मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, तो याद रखिए, इस लॉकडाउन के दौरान अगर आपने घर पे बैठ के खाया है, आपको पैसे की तकलीफ नहीं हुई, तो वो उस समय का कमाया हुआ धन नहीं था, वो उससे पहले का कमाया हुआ धन था, जिसकी वजह से हम सब लोग इस तकलीफ से बाहर आए हैं। आने वाले टाइम में भी ये तकलीफें आएंगी। उस समय कौन सा धन आपको हेल्प करेगा? जो आज हम जिसको कमाने का फैसला लेंगे। Yes, sir. अभी से करना पड़ेगा। अभी से करना पड़ेगा। दोस्तों, एक चीज बता दूं मैं आपको, सही समय पर पिए गए कड़वे घूंट जिंदगी को सुखी कर देते हैं। आज आप सोचते हैं नहीं नहीं पापा कमा रहे हैं, मेरी टीम में बहुत सारे यंगेस्ट हैं जो 18 साल के हैं, 19 साल के, 20 साल के, 21 साल के। आज मैं आपको एक चीज बता दूं, यू आर वेरी लकी कि आपको ये सिस्टम मिला है। आपके सिर पे कोई लाइट बिल की टेंशन नहीं है, दूध की टेंशन नहीं है, आपकी पढ़ाई की टेंशन नहीं है। दोस्तों, आज अगर आप कोई फैसला लेते हैं इस काम को करने का, तो अगले 5 से 7 साल बाद जिंदगी बदलेगी। लेकिन अगर आपने फैसला लेने में 5 से 7 साल लगा दिए, तो जिंदगी बदलने में भी और 5 से 7 साल लग जाएंगे। Yes, sir. आप हमारे प्लान के अंदर हमेशा हम एक चीज बताते हैं कि 1920 में जो घर था वो 1 रुपए से चलता था। 20 साल और बढ़े, 10 रुपए हो गए, फिर 20 साल बढ़े 100 रुपया हो गया, फिर 20 साल बढ़े 1000 हो गया, फिर 20 साल बढ़े 10,000 हो गया, और आज घर को चलाने के लिए लाख रुपए की जरूरत है। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरा घर तो 50,000 में भी चल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको हकीकत में खाना चाहिए उसके लिए आप कंप्रोमाइज कर रहे हैं, जो आपको पहनना चाहिए उसके लिए आप कंप्रोमाइज कर रहे हैं, जिस गाड़ी में आप घूमना चाहते हो वो गाड़ी आज की डेट में आपके पास नहीं है, उसके लिए आप कंप्रोमाइज कर रहे हैं। दोस्तों, ये हकीकत है, ये 2021 चल रहा है। अगर जो पीछे का डाटा बता रहा है अगर वो सही है, तो याद रखिए अगले 20 साल बाद घर को चलाने के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत होगी। अगर आज आप लाख रुपए अर्न नहीं कर रहे हैं, तो 20 साल के बाद 10 लाख रुपया कहां से आएगा? उसके लिए आज ही विचार करने की जरूरत है। कुआं तब खोदो जब प्यास ना लगी हो, जब प्यास लगी होगी तो कुआं नहीं खोदा जाएगा। लेसन नंबर 2, Yes. वही लोग दूसरों का मजाक उड़ाते हैं जो जीवन में कभी कुछ करने का प्रयास नहीं करते हैं। याद रखिए, मजाक तो दोस्तों उड़ाया जाएगा। मेरी अपलाइन का भी लोगों ने खूब मजाक उड़ाया, मेरी अपलाइन की अपलाइन का भी लोगों ने खूब मजाक उड़ाया, मेरा भी लोगों ने खूब मजाक उड़ाया, मेरी टीम में जो कामयाब शख्सियत हैं उनका भी लोगों ने खूब मजाक उड़ाया। तो एक चीज मुझे समझ आ गई कि दोस्तों, जिस तरह देवता अमृत पी के बड़े होते हैं, दानव मदरा पी के जिंदा रहता है, पेड़ पानी पीकर जिंदा रहता है, बच्चा मां का दूध पीकर बड़ा होता है, इंसान का भाग्य इंसान का पसीना पी के बड़ा होता है, और उसी तरह एक नेटवर्कर लोगों का मजाक सुन सुनकर बड़ा होता है। Yes, yes. इसे खाद के रूप में लीजिए, इसे मोटिवेशन के रूप में लीजिए। मैं आपको एक चीज बता दूं, हम एक ऐसे बिजनेस में हैं, लोग आपके बल्ब को फोड़ने की हमेशा कोशिश करेंगे। Yes, sir. लोगों का बल्ब नहीं जग रहा है, उसकी तकलीफ लोगों को नहीं है, लेकिन आपकी जिंदगी में रोशनी है, लोगों को ये सबसे बड़ी तकलीफ हो रही है। Yes. और ये तकलीफ होगी। मैं आपको एक और छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति ना बेंगलोर जाता है, वहां के क्या करता है, एक बल्ब लेके आता है, और उस इलाके में, उसके गांव में लाइट होती नहीं है किसी के घर में भी, तो वो क्या करता है, एक सोलर बल्ब ले आता है। अब दिन में वो चार्ज होती है,
और रात को जगती है। तो पूरे गांव वाले देखने लगे, यार ये गोला कहां चमक रहा है। सब लोगों ने मीटिंग की कि कुछ गड़बड़ है, ये कहीं घर से बाहर गया था तो कुछ नई आइटम लेके आया, कुछ नई चीज। तो चलो जाके पूछते हैं। गांव के सब लोग इकट्ठे हुए और उसको पूछते हैं कि भाई ये तेरे घर में रोशनी कैसे, ये गोला कहां से लाया? उसने कहा मैं बेंगलोर से लाया हूं। तो सबने बोला यार यहां से बेंगलोर 1000 किलोमीटर है, अब क्या किया जाए? सब लोग, कोई दांत में उंगली दे रहा है, कोई कान में, कोई खुजला रहा है, क्या किया जाए? अब उनके पास दो ऑप्शन थी। सबने स्कीम लगाई, एक मीटिंग की कि दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन ये है कि सब लोग चलो बेंगलोर और वहां से ये गोला लेके आते हैं तो सारे घर में रोशनी हो जाएगी। पर उसमें एक तकलीफ ये है कि बेंगलोर 1000 किलोमीटर जाओ, खर्चा करो, पैसे लगाओ, टाइम वेस्ट करो, अपनी दिहाड़ी गवाओ, फिर जाके ये घर में रोशनी होगी। दूसरी ऑप्शन ये है कि पत्थर उठाओ और इसका गोला भी फोड़ दो। और आपको तो पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि लोगों ने कौन सा रास्ता अपनाया होगा। लोगों को जो रास्ता आसान लगता है लोग उसी रास्ते पे चलते हैं। मतलब उन्होंने पत्थर उठा के उसका भी बल फोड़ दिया। तो हम ऐसे बिजनेस में हैं कि लोग खुद नहीं करेंगे, लेकिन आप क्यों कर रहे हैं उसके लिए वो लेक्चर देंगे। आप अपने सपनों के साथ साथ खुद पर भी यकीन कीजिए, क्योंकि आपके सपनों को पूरा करने वाला हीरो आपके अंदर मौजूद है। जैसे शेर ने ये सपना देखा था तालाब खोदने का, सपना देखा था तो उसको ये यकीन था कि ये पूरा होगा। साथ में उसने उन जानवरों को भी यकीन दिलाया कि जितना भरोसा मैं तुम पर करता हूं, तुम भी उतना भरोसा खुद पर कीजिए और ये काम होकर रहेगा। क्योंकि वही लोग आपको नेगेटिव करेंगे जिनको खुद पर भरोसा नहीं होगा। याद रखिए, जो कोई व्यक्ति आपको नेगेटिव करता है तो वो व्यक्ति है जिसको खुद पर भरोसा नहीं है कि मैं कर पाऊंगा। आपको भी कुछ लोग कहेंगे ये तो सिर्फ अनुमान है, ये पेपर के अंदर जो बताते हैं, पहले 3 पे 2000, 50 पे 30,000, फिर 8190, मतलब ये ऐसा ऐसा चेन बनेगा, ऐसा बहुत बड़ा टीम होगा, पूरी दुनिया में काम होगा, घर घोड़ा गाड़ी बंगला वर्ल्ड टूर बैंक बैलेंस सब कुछ होगा। तो जैसे मुर्गा उनको कह रहा था ये अनुमान है, ये सिर्फ कागजी कार्रवाई है, हकीकत में नहीं हो सकता। लेकिन इस तरह से लोग भी आपको कहेंगे कि ये अनुमान है। मुर्गे को बहम हो गया था कि ये नहीं हो सकता। मैं हमेशा कहता हूं कि बहम की दवाई और बिना नखरे की लुगाई अभी तक लॉन्च नहीं हुई मेरे भाई। बहम की कोई दवाई नहीं है। इसलिए लोगों की बातों में ना आइए, अपने पर विश्वास करिए और आगे बढ़िए। लेसन नंबर 3, साधारण से असाधारण बनने का सफर चुनौतियों से शुरू होता है। दोस्तों, अगर आम से खास बनना इतना ही आसान होता, जीरो से हीरो बनना इतना ही आसान होता, गरीब से अमीर बनना इतना ही आसान होता, तो गरीबी शब्द अब तक डिक्शनरी से मिट गया होता। तालाब खोदने में भी बहुत सारी चुनौतियां थी। उनके लिए ये काम पहली बार था। उन्होंने वो काम पहले कभी किया नहीं था, उनको भी वो अनुभव नहीं था। और जहां पे तालाब खोदना था वहां उस जगह पर बहुत सारे पेड़ थे, बहुत सारे पत्थर थे जो उनके लिए चुनौती का कारण थे। इसी तरह से सेम समस्या हमारे साथ भी, जब हम नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं या कोई काम करते हैं, तो हमारे साथ भी सेम समस्या होती है। जब हमने काम शुरू किया था, जब मैंने काम शुरू किया था, तो दोस्तों मेरे पास भी समस्या थी, क्योंकि गुजरात में मैं रहता था। गुजरात मेरे हिमाचल से 1500 किलोमीटर दूर। यहाँ की भाषा मुझे नहीं आती थी, मेरे लिए चुनौती थी। मेरी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं थी, मेरे लिए चुनौती थी। मेरे खानदान में नेटवर्क मार्केटिंग का N, MLM का M, डायरेक्ट सेलिंग का D किसी को पता ही नहीं था। ये मेरे लिए नया था, मुझे इस काम का अनुभव नहीं था। ये मेरे लिए चुनौतियों से भरा हुआ था। मैं लोगों को यहाँ समझा नहीं पाता था, मेरी अपलाइन दूर रहती थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मेरे पास किराए का मकान था। ये सारी चुनौतियां थी मेरे लिए। लेकिन दोस्तों, मैं ठान चुका था कि मुझे साधारण जिंदगी नहीं जीनी है, मुझे असाधारण बनना है। और इतिहास गवाह है कि साधारण से असाधारण बनना है तो चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
एक चीज अंडरस्टैंड करिए, उस व्यक्ति को शहद की कभी भी प्राप्ति नहीं होती जो मधुमक्खियों के डंक से डरता हो। शहद खाना है तो मधुमक्खी भी काटेगी, उसका डंक आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। इस तरह अगर अमीर बनना है तो लोग मजाक भी करेंगे, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज बता दूं, कामयाब लोगों की जिंदगी के किस्से ना होते अगर वो किसी चुनौती के हिस्से ना होते। होता क्या कि जब हम काम करते हैं तो लोग अनुमान लगाते हैं ना, अनुमान कि यार अगर मेरा ऐसा कर दिया ना, मैंने अगर ऐसे लोगों को ज्वाइन कर दिया ना, अगर ऐसे ऐसे काम चल गया ना तो देखना मैं 3 महीने में ये कर लूंगा। और कुछ जो नेगेटिव लोग होते हैं क्या कहते हैं, अगर इसी तरह से जैसे मेरे पिछले 3 महीने गए, अगर इस तरह से अगले 3 महीने गए तो मैं तो तबाह हो जाऊंगा। मतलब दुनिया में 2 ही तरह की सोच होती है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। नेगेटिव जो सोच होती है वो हमेशा पॉजिटिव लोगों की सोच की गुलाम होती है, उसके ऑर्डर की मोहताज होती है। जो पॉजिटिव लोग होते हैं वो बादशाह होते हैं, वो जब कोई हुक्म देते हैं उसके हुक्म को मानने वाली होती है सिर्फ नेगेटिव सोच, वो अपने दिमाग से कुछ नहीं करते। मुझे ना एक जोक याद आ गया। एक बार क्या होता है कि स्कूल में ना एक महिला टीचर सभी बच्चों को ग्रुप फोटो दिखा रही थी। होता है ना कि जब आप स्कूल चेंज करने वाले होते थे, ग्रुप फोटो होती है जो सबके पास होती है, आपके घर में भी लगी होगी, आज उसको जरूर देखना, ये याद आएगा आपको मैं क्या सुनाने जा रहा हूँ। तो जो महिला टीचर थी वो बच्चों को ग्रुप फोटो दिखाती है और कहती है कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो इस फोटो को देखकर कहोगे, ये रहा राजू जो अमेरिका चला गया, ये रहा रवि जो लंदन चला गया, और ये रहा नंदू जो यहीं का यहीं रह गया। नंदू से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, नंदू से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। नंदू उठकर बोला, और ये रही मैडम जिनका देहांत हो गया। लेसन नंबर 4, हर कोई आपकी बात से सहमत होगा ये जरूरी नहीं। कई बार लोग कहते हैं ना, सर मैंने इतने प्लान दिखाए, सर लोग जुड़ते नहीं है। सर 20 प्लान दिखाए, 2 ही एंट्री आई। लॉ ऑफ एवरेज वर्क करती है, कोई टेंशन मत लो। ये समझना उन 20 में से 2 वो लोग थे जो अपने दम पर जिंदगी को जीना चाहते हैं, और हमें ऐसे ही लोग चाहिए जो अपने दम पर जिंदगी को जीना चाहते हैं। हर कोई आपकी बात से सहमत होगा ये जरूरी नहीं है। शेर जंगल का राजा था, सब पशु पक्षियों को उन्होंने बुलाया था, लेकिन एक मुर्गा जो उनके इस प्रस्ताव से सहमत नहीं था। अगर शेर चाहता तो बाई फोर्स भी उससे काम करवा सकता था, लेकिन एक बात साबित होगी कि इस काम में व्यक्ति कामयाबी तब होता है जब बाई हर्ट करता है। दोस्तों, जब कोई बाई फोर्स करता है वो कामयाब नहीं हो सकता। जब आप प्लान करेंगे तो सारे लोग आपके साथ जुड़ेंगे, ये संभव नहीं है उस मुर्गे की तरह। याद रखना, आप 10 को प्लान दिखाओगे तो हो सकता है उन 10 में से 3 आए, 2 आए, 1 आए, या उन 10 में से कोई भी नहीं आए। आप वाई फोर्स उनको ज्वाइन नहीं करवा सकते। यही समझना कि इन 10 में से कोई हाथी नहीं है, इन 10 में से कोई शेर नहीं है, मुर्गे हैं मुर्गे। देते रहो बांग, ठीक है। आप किसी को समझा नहीं सकते, जिसने नहीं समझना ना उसने नहीं समझना। एक बार क्या, हस्बैंड वाइफ बाहर से घूम के आते हैं तो रात का समय होता है, तो घर पे पहुंचते हैं तो वाइफ कहती है अपने हस्बैंड से, ये टॉर्च पकड़िए मैं ताला खोलती हूँ। अब वो टॉर्च पकड़ रहा है, वो ताले की चाबी को मारी, ताला खुल नहीं रहा। काफी कोशिश के बाद हस्बैंड कहता है, भाग्यवान तू एक काम कर, टॉर्च तू पकड़, ताला मैं खोलता हूँ। कहती लाओ टॉर्च मेरे पास लाओ, मैं टॉर्च पकड़ती हूँ। अब वो टॉर्च पकड़ने लगी, हस्बैंड ने जैसे ही चाबी लगाई, खड़च करके ताला खोल दिया। तो वाइफ पता क्या कहती है, अब पता चला टॉर्च कैसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं टॉर्च, ऐसे। आप बाई फोर्स जो है किसी को नहीं समझा सकते दोस्त। बस मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप कामयाब लोगों की लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो आपको शंका और बहानों का त्याग करना होगा। जब तक मन में रहेगी शंका तब तक सफलता का बज नहीं सकता डंका। लेसन नंबर 5, नकारात्मक लोगों को उसी तरह नजरअंदाज कर दें जिस तरह मुर्गे को बाकी के जानवरों ने नजरअंदाज किया था, क्योंकि जब वो मजाक उड़ा रहा था तो शेर ने बोला कान में रुई दे लो, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बहरा बन जाओ।
जब तक आप बाहर की आवाजें सुनते रहोगे, आपकी भीतर की आवाज शांत रहेगी। हमको भीतर से सुनना है, जो भीतर की सुनता है वो भी तर जाता है। नकारात्मक लोगों से हर कीमत पर बचें, वे आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के सबसे बड़े विध्वंसक होते हैं। अवॉइड नेगेटिव पीपल एट ऑल कॉस्ट, दे आर द ग्रेटेस्ट डिस्ट्रॉयर of self-confidence and self-esteem. People will hate you, rate you, shake you and break you. How strong you stand is what make you. लोग दोस्तों आपसे नफरत करेंगे। People will hate you, नफरत करेंगे। आपकी कामयाबी को देखकर लोग जल जाएंगे। नकल नहीं करेंगे कि ये कैसे कामयाब हुआ, मैं भी ऐसे करता हूं ना। पर मैं कहता हूं ज्यादा जलोगे तो राख हो जाओगे। पीपल विल हेट यू, रेट यू। अरे तू क्या है यार, कौन से खेत की मूली है तू, तेरी औकात क्या है, ऐसा लोग बोलेंगे। पीपल विल रेट यू, शेक यू, आपको हिला के रख देंगे, झंझोड़ेंगे वो। अरे दफा हो तू, इधर से निकल है, देखे तेरे जैसे बहुत देखे हमने हैं। ब्रेक यू, आपके दिल को तोड़ने की कोशिश करेंगे, आपके हौसले तोड़ने की कोशिश करेंगे। पीपल विल हेट यू, रेट यू, शेक यू एंड ब्रेक यू, बट हाउ स्ट्रॉन्ग यू स्टैंड इज व्हाट मेक यू। पर दोस्तों उसके बावजूद भी आप खड़े रहते हैं। हाउ स्ट्रॉन्ग यू स्टैंड, कितनी मजबूती के साथ आप खड़े रहते हैं, बस वही चीज आपको बनाती है, सबके सामने आपका जलवा बिखेरती है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। वो आपका हौसला हो सकता है, आपका नॉलेज हो सकता है, आपका ड्रीम हो सकता है, जो आपको हिलने नहीं देगा। लेसन नंबर 6, यूनिटी इज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। एकता सफलता की नींव है। कुछ लोग कहते हैं मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफी हूं, मैं ये कर लूंगा। दोस्त ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर रोटी कमानी है ना, सिर्फ रोटी मजदूरी करनी है, तो तुम अकेले काफी हो। लेकिन इतिहास बनाना है ना, इतिहास, तो तुम्हें किसी का साथ तो पकड़ना पड़ेगा। 4 चीजें अगर आपके पास हैं, नंबर 1 आप, दूसरे आपकी अपलाइन, तीसरी आपकी डाउनलाइन और चौथा आपका सिस्टम, आपका प्लान। अगर इन 4 चीजों को आपने अपने आप को, अपनी अपलाइन को, अपनी टीम की ताकत को और सिस्टम की ताकत को समझ लिया, तो दोस्तों 5वीं किसी ताकत की जरूरत नहीं है आपको। हाथी अकेला तालाब नहीं बना सकता था, उसमें क्वालिटी थी, ताकत थी, लेकिन क्या ताकत के बल पे ही तालाब बना? नहीं, उसकी अलग ताकत थी, उसमें अलग क्वालिटी थी। सुअर के दांत तीखे थे, उसकी क्वालिटी अलग थी, जबकि हाथी के पास वो कला नहीं थी जो सुअर के पास थी। बंदर के पास जो कला थी, ना वो सुअर के पास थी, ना वो हाथी के पास थी। इसी तरह से दोस्तों, जिस तरह वो अलग अलग कला के अलग अलग गुणों से भरे हुए वो जानवर थे, उसी तरह से भगवान ने प्राणियों के अंदर, इंसान के अंदर भी इस तरह से अलग अलग गुणों वाले व्यक्ति पैदा किए हैं। हमें भी एकजुट होना पड़ेगा। किसी को प्लान नहीं आता, लेकिन होस्टिंग बहुत अच्छी आती है, उससे होस्टिंग करवा लो, प्लान खुद कर दो। किसी को फॉलोअप करने नहीं आता, लेकिन प्लान बहुत अच्छा आता है, जिसको फॉलोअप करने आता है उससे फॉलोअप लगा दो, प्लान खुद कर दो। मतलब एकता जो है वो सफलता की नींव है। एकजुट होकर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा दोस्तों। एकजुट होने का मतलब है जुड़े रहना। पत्ता तब तक ही सुरक्षित है जब तक वो टहनी के साथ जुड़ा रहता है, जैसे ही टूटता है बकरी खा जाती है। केला तब तक ही सुरक्षित है जब तक वो शाखा के साथ जुड़ा हुआ है, शाखा से अलग होता है लोग छीलकर खा जाते हैं। एक पत्थर तब तक ही सुरक्षित है जब तक वो पहाड़ के साथ जुड़ा हुआ है, पहाड़ से अलग होते ही लोग उसको तोड़कर कहीं ना कहीं जमीन पे गाड़ देते हैं, चाहे घर बनाने में काम में लगा लेते हैं। इसी तरह से एक इंसान तब तक ही सुरक्षित है जब तक वो अपने सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, टीम के साथ जुड़ा हुआ है, अपलाइन के साथ जुड़ा हुआ है, वेबिनार में जुड़ा हुआ है। कुछ लोग तो कहते हैं अरे यार क्या करना वेबिनार में जाके, अभी 3 दिन पहले तो मैंने कन्हैया जी का वेबिनार देखा था। ये बेतुकी बातें हैं, ये नहीं करना हमको, तो जुड़े रहना है। डिमांड क्या है? यूनिटी इज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। हमको ये एकजुट होकर आगे बढ़ना पड़ेगा।
अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं यूनिटी ब्रेक हो रही है। ए ड्रीम यू ड्रीम अलोन इज ओनली ए ड्रीम। एक सपना ही है जब आप उसको अकेले देखते हैं। जब जैसे मैंने कोई सपना देखा तो वो एक सपना ही है, लेकिन ए ड्रीम यू ड्रीम टूगेदर इज रियलिटी। फिर से रिपीट करता हूं, ए ड्रीम यू ड्रीम अलोन इज ओनली ए ड्रीम। ए ड्रीम यू ड्रीम टुगेदर इज रियलिटी। जैसे शेर ने देखा था, वो सिर्फ एक ड्रीम देखा था, लेकिन शेर ने जब सबको एकजुट कर दिया तो वो ड्रीम रियलिटी में तब्दील हो गया। तो हमने जो सपना देखा है कि मुझे वर्ल्ड टूर जाना है, मुझे बैंक बैलेंस बनाना है, मुझे लोगों का भला करना है, मुझे ये बिजनेस लोगों के घर घर तक पहुंचाना है, जो बेरोजगार बैठे हैं उनको रोजगार देना, उनकी मदद करनी है, तो दोस्तों ये आपका एक सपना है। लेकिन आप जब तक अपनी टीम के साथ में ये नहीं जुड़ेंगे, अपनी अपलाइन के साथ नहीं जुड़ेंगे, अपने सिस्टम के साथ नहीं जुड़ेंगे, तो सिर्फ ये सपना ही रह जाएगा। इसको रियलिटी में तब्दील करना है, वास्तविक में इसको पूरा करना है, तो हमें एक टीम बनानी होगी। ये हमारा सपना जो है वो टीम का भी सपना होना चाहिए। उस दिन ये रियलिटी में तब्दील हो जाएगा। आप अपनी खुशी का पीछा कीजिए, ये ब्रह्मांड वहां भी रास्ता दे देगा जहां आज दीवार है। हुनर हैरान कर देता है जब अपना करिश्मा दिखाता है, फिर उसकी कोई जात नहीं पूछता, हर कोई उसके आगे शीश झुकाता है। आज कोई नहीं पूछता कि तालाब किसने खोदा, जिसको प्यास लगी होती है वो अपना शीश झुकाकर वहां पानी पी के चला जाता है। इसीलिए कहते हैं ना, हुनर हैरान कर देता है जब वो अपना करिश्मा दिखाता है, फिर उसकी कोई जात नहीं पूछता, हर कोई उसके आगे अपना शीश झुकाता है। लेसन नंबर 7, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। कुछ लोग कहते हैं ना, जैसे मैंने पहले कुछ सवाल बताए आपको कि सर मेरे लिए नया नया काम है, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं है, मेरे से होगा कि नहीं, सर मैं प्लान दिखा पाऊंगा कि नहीं। मैं हमेशा कहता हूं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। दोस्तों भूख क्या है? आवश्यकता। भोजन पकाकर खाना, ये क्या है? आविष्कार। जब तक आप प्रयास नहीं करोगे तब तक आप अपनी भीतर की छुपी हुई शक्तियों का अंदाजा नहीं लगा सकते। जानवरों के अंदर कितनी ताकत थी, कितनी शक्तियां थी दोस्त, अगर वो तालाब खोदने की हिम्मत नहीं जुटाते, प्रयास नहीं करते, तो ये सारी की सारी शक्तियां उनके अंदर दफन रह जाती है और वो ऐसे ही मर जाते। Until you spread your wings, you will have no idea how high you can fly. जब तक आप अपने पंख पसारकर उड़ान नहीं भरोगे, तब तक आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि आप कितने ऊंचे उड़ सकते हैं। Spread your wings, अपने पंख फैलाइए। एक प्लान के बाद 2 दिखाइए, 2 के बाद 4 दिखाइए, 8 दिखाइए, 10 दिखाइए, अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाइए। कई बार क्या होता है, लोग जोश जोश में जब जुड़ते हैं तो पहले दिन 10 प्लान, दूसरे दिन 8 प्लान, तीसरे दिन 6 प्लान, फिर हफ्ता भर ठोस, फिर किसी ने टाइट किया, फिर 2 प्लान, फिर हफ्ते में 2 प्लान, फिर महीने में 2 प्लान। नो, अंटिल यू स्प्रेड योर विंग्स। आप कोशिश तो करिए। कुछ लोग तो इतना करते हैं, पर कुछ लोग इतना भी नहीं करते। मैंने किसी को पूछा कि भाई कितना टाइम हुआ ज्वाइन हुए, कहते 4 महीने। मैं कहा प्लान दिखाते हो? नहीं नहीं सर 4 महीने, अभी तो मैं नया नया हूं ना। मैं कहा जब पैदा हुए तो दूध कितने दिन के बाद पिया था? बोला तो सर तुरंत। मैं कहा उस टाइम नहीं बोला मम्मी को कि मैं अभी मैं छोटा हूं, बड़ा होऊंगा तो फिर दूध पी लूंगा। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब बच्चे को भूख लगती है, उसको किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं भेजा जाता, पहले 15 दिन महीने के लिए ट्रेनिंग देनी है कि दूध कैसे पीना है। जब दोस्त यहाँ पे भूख लगती है ना, यहाँ पे, तो अपने आप पीना आ जाता है। अगर आप सोचते हैं कि मैं नया नया हूं सर, मैं कैसे प्लान दिखाऊं, तुम कोशिश तो करो। प्लान दिखाना है ये इतना जरूरी नहीं है। तुम ये सोचो कि मुझे प्लान क्यों दिखाना है। जिस दिन ये क्यों क्लियर हो गया तो कैसे दिखाना है अपने आप आ जाएगा। यस सर। आवश्यकता लोगों को कार्रवाई करने के लिए मजबूर करती है। अपने अंदर आवश्यकता पैदा कीजिए, गर्ज पैदा कीजिए अपने, क्योंकि ये क्या करती है आवश्यकता, जरूरत जो है लोगों को कार्रवाई करने के लिए मजबूर करती है। जरूरत क्या है? जैसे लॉकडाउन लगा है, कोई कंडीशन लगा के रखी है, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन घर में अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो वो क्या करता है, कोई जुगाड़ लगाता है कि मुझे मेडिकल स्टोर में जाना है। फिर वो दिन नहीं देखता, रात नहीं देखता। क्यों? क्योंकि उसको दवाई लेकर आनी है, क्योंकि उसको आवश्यकता किस चीज की है? दवाई की। तो वो कोशिश कर लेता है, बरसात हो रही है, छाता नहीं है, वो पैदल जाएगा।
ये दोस्तों आज तक हमारे पास अगर छाता आया तो क्या एक समस्या थी, हमें लगा कि इसकी हमें जरूरत है तो हमने छाते का आविष्कार कर लिया, हमने घड़ी का आविष्कार कर लिया, सिलाई मशीन का आविष्कार कर लिया, साइकिल का आविष्कार कर लिया, हवाई जहाज का आविष्कार कर लिया, गैस सिलेंडर का आविष्कार कर लिया। ये सब आविष्कार से हुआ है क्योंकि इसकी आदमी को आवश्यकता थी। अगर आपको आवश्यकता है कि मुझे सपने पूरे करने हैं, अपने वर्ल्ड टूर पे जाना है, अपने लाइफ को लाइफस्टाइल में तब्दील करना है, अगर आप समझते हैं कि मेरी आवश्यकता है तो दोस्तों इसका आविष्कार भी आप कर लेंगे। आपको पता चल जाएगा कितने प्लान करने पे मेरी ये आवश्यकता पूरी हो सकती है, क्योंकि आवश्यकता लोगों को कार्रवाई करने के लिए मजबूर करती है। नंबर 2, लोग पूरी ईमानदारी से कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं। जब आवश्यकता होती है तो वो कोशिश करते हैं। आवश्यकता एक लक्ष्य को पाने के लिए जुनून पैदा करती है। जो भी काम जोश के साथ किया जाता है उसका सकारात्मक परिणाम अवश्य आता है। दुनिया की अधिकांश लोकप्रिय और लाभकारी चीजें आवश्यकता का परिणाम हैं, जिन्होंने आविष्कारकों को बेचैन कर दिया और उन्हें उत्पाद का आविष्कार करने के लिए मजबूर किया। ऐसे सबसे महान आविष्कारों में से कुछ आविष्कार जैसे बल्ब की खोज, रेडियो की खोज, टेलीविजन की खोज, मोबाइल की खोज, मोटरसाइकिल की खोज, मोटर की खोज, हवाई जहाज की खोज, ऐसी कई खोजें हैं। इनकी हमें जरूरत हुई और हमने इसका आविष्कार कर लिया। अपने अंदर जरूरत पैदा करो। जब जानवरों को जरूरत पैदा हुई कि हमें पानी चाहिए यार, किसी भी हालत में पानी चाहिए, तो उसके लिए क्या किया जाए, उन्होंने उसका आविष्कार कर लिया और जो उन्होंने सोचा वो हकीकत में तब्दील कर दिया। लेसन नंबर 8, बी पेशेंट, धैर्य बनाए रखिए। मैं एक व्यक्ति मुझे मिला, मैंने उसको पूछा कि तूने यार काम कर रहा था एकदम अचानक काम क्यों छोड़ा? सर वो लोग मजाक करते हैं यार, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता यार। सर मैंने ना 3 महीने काम किया सर, फिर 3 महीने में मेरे को कोई नतीजा नहीं मिला तो सर मैंने छोड़ दिया। दोस्तों मैंने ऐसे ऐसे भी लोग देखे हैं जो एक एक क्लास में 3-3, 4-4 साल लगाते हैं लेकिन स्कूल नहीं छोड़ते। समझ गए बात? यहाँ पे छोड़ना बहादुरी नहीं है दोस्त, यहाँ पे फोड़ना बहादुरी है। अगर इस सिस्टम में कामयाब होना है तो इस सिस्टम में सबसे बड़ी ताकत लगती है, वो है धैर्य बनाए रखिए, पेशेंस रखिए। आपको धैर्य रखना होगा क्योंकि झोंपड़ी रातों रात बनती है, महल बनाने के लिए आपको 4 से 5 साल लगेंगे, लेकिन अगर जिंदगी को ताजमहल बनाना है तो कम से कम 20 साल से ज्यादा टाइम लगेगा। लोगों की बातें हमेशा उसी को भयभीत करती हैं जिसकी उसके लक्ष्य पर नजर नहीं होती। हर भौंकने वाले कुत्ते के ऊपर अगर पत्थर फेंकोगे तो मंजिल पे कभी नहीं पहुंच पाओगे। जब मुर्गा मजाक उड़ा रहा था तो जब सब प्राणी कंप्लेंट लेके शेर के पास गए तो शेर ने एक ही बात कही, कानों में रुई डाल लो, बहरे बन जाओ और धैर्य रखो, धैर्य इंतजार करो सही समय का। एक सफल व्यक्ति वह है जो औरों द्वारा अपने ऊपर फेंके गए ईंटों से एक मजबूत नींव बना ले, वही एक सफल व्यक्ति है। इसलिए हमेशा धैर्य बनाए रखिए। लोग आपका मन भटकाएंगे, जब आप काम करेंगे ना लोग मन भटकाएंगे, बार बार कमेंट करेंगे, तो उस समय धैर्य की जरूरत है। मन भटकाना क्या होता है, एक बार क्या होता है कि टीचर बच्चे से कहता है कि रहीम साहब का कोई एक दोहा सुनाओ, तो बच्चा कहता है सर मुझे नहीं आता। टीचर कहता है तुझे जितना आता है उतना ही सुना दो। तो बच्चा कहता है कभी प्यासे को वाटर पिलाया नहीं, बाद में क्वार्टर पिलाने का क्या फायदा। टीचर बच्चे से कहता है कि बेटा बैठ जा चुप करके, दुआ सुना रहा है या ड्यूटी के समय मन भटका रहा है? एक जोक मुझे और याद आ गया। कहता है एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को शायरी सुना रहा था। पहला दोस्त, उनकी गली से गुजरा तो चुबारा नजर आया, उनकी मां ने देखा तो बोली हाथ पांव तोड़ दूंगी जो दोबारा नजर आया। तो दोस्त आगे बढ़ने के लिए धैर्य का होना जरूरी है। आपके पास ज्ञान है, आपके पास पैसे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास अच्छी अपलाइन है, सिस्टम अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन अगर आपके पास धैर्य नहीं है तो एक दिन आप फेल हो जाएंगे। थॉमस एडिसन का भी लोगों ने मजाक उड़ाया लेकिन उसने धैर्य बनाए रखा। मजाक उड़ाने वाले कहां गए, चेहरे उतर गए। कहता सब्र कर बंदे मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे, हंसी उड़ाने वालों के चेहरे भी एक दिन उतर जाएंगे। कहता अभी तो थोड़ा वक्त है उनको आजमाने दो, अभी तो थोड़ा वक्त है उनको आजमाने दो, रो रो कर पुकारेंगे हमें हमारा वक्त तो आने दो। लेसन नंबर 9,
विजुलाइज योर ड्रीम, अपने सपने को विजुलाइज करो। 24 घंटे में अगर आपने 24 मिनट, उसका भी चौथा हिस्सा यानी 6 मिनट आपने, मैं ये कहता हूं कि इतना नहीं कर सकते तो कम से कम एक दिन में 1 मिनट अपने सपने को विजुलाइज करिए कि आने वाले 5 साल बाद आप अपने आप को कहां देख रहे हो, आने वाले 5 साल बाद आप कहां पर होंगे, आने वाले 5 साल बाद आप किस कंट्री को घूमना पसंद करेंगे, आने वाले 5 साल के बाद आपका घर कैसा होगा, आपके पास कौन सी गाड़ी होगी, आने वाले 5 साल के बाद आपकी जब शादी होगी तो उस समय कितना खर्चा आप करने वाले हो। विजुलाइज करिए उस ड्रीम को। सफलता 2 बार हासिल की जाती है, पहली बार दिमाग में और दूसरी बार वास्तविक संसार में। शेर ने विजुलाइज किया था, उसने तो वो जो बाद में ड्रीम पूरा हुआ उसको पहले ही विजुलाइज कर लिया था। इस तरह से सफलता 2 बार हासिल की जाती है, पहली बार दिमाग में और दूसरी बार वास्तविक संसार में। तो पहले इसको दिमागी तौर से हासिल करिए। सिकंदर ने जितनी भी जंगें जीती हैं, मैदान में जीतने से पहले उसने वो सारी जंगें, उसने वो सारे युद्ध, वो सारी लड़ाइयां अपने दिमाग में जीती थी। कल्पना हमारे कार्य क्षमता का ईंधन है जो हमारी रफ्तार को और तेज कर देती है। जब हम कोई चीज की कल्पना करते हैं, यार क्या बात है, मैं आने वाले 5 साल बाद आज क्या हूं वो भूल जा, लेकिन आने वाले 5 साल बाद मैंने जो सपना देखा है, जो मेरा कार का सपना है, मेरा घर का सपना है, मेरा देश घूमने का सपना है, विदेश घूमने का सपना है, एक बहुत बड़ी टीम बनाने का सपना है, वो मेरा अवश्य पूरा होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये प्लानिंग है। विजुलाइज करिए उस चीज को। शेर ने जो सोचा था वो सत्य हो गया। ये कहावत फिर से एक बार सच हो गई। वट एवर योर माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। आपका दिमाग में अगर कोई ख्याल आता है, उस ख्याल पे ऊपर आप विश्वास करते हैं और उसके ऊपर कार्य करना शुरू कर देते हैं, तो एक दिन आप उसको हासिल कर लेते हैं। इन आंखों से अब वह देखना है जो अब तक हमने देखा नहीं है। विजुलाइज करिए। कर सकते हैं? हमारी आंखें इतना मेगापिक्सल कैमरा है कि ऐसा कोई कैमरा आज तक बना नहीं है। इतना बड़ा मेगापिक्सल कैमरा उसके अंदर। इन आंखों से अब वह देखना है जो अब तक हमने देखा नहीं है। इन हाथों से अब वो करना है जो अब तक किया नहीं है। इन पैरों से वहां पहुंचना है जहां अब तक पहुंचे नहीं हैं। और इस मन से वह सोचना है जो अभी तक सोचा नहीं है। और इस दिल से उसको चाहना है जिसको अभी तक चाहा नहीं है। विजुलाइज करिए उसको। दोस्तों, ये थे वो 9 पावरफुल लेसन जो हमने उस कहानी से सीखे। और बात पते की सीरीज को आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मुझे लगता है कि आपके कई सवालों के जवाब आपको उसमें मिल गए होंगे। कमेंट जरूर पास करना, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपकी टीम को दिखाऊंगा कि देख तेरी अपलाइन आज कामयाब है। क्योंकि इसने मेरे आज से 2 साल पहले 4 साल पहले वाला जो वीडियो था उसको देखा था। देख तेरी अपलाइन, दैट्स व्हाई ही इज द सफायर। मैं वो बता सकूं, सबूत छोड़ जाइए अपने। एक गाय इस संसार को छोड़ने से पहले अपना चमड़ा छोड़ के जाती है। हिरन इस संसार को छोड़ने से पहले अपने सींग छोड़ के जाता है, अपनी खाल छोड़ के जाता है। दोस्तों, शेर इस संसार को छोड़ने से पहले अपनी खाल छोड़ के जाता है। जब प्राणी, ये जानवर, अगर आप इस संसार को छोड़ने के बाद अपना निशान छोड़ जाते हैं, हम तो इंसान है यार। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। एक दिन जीत आपकी होगी या दोस्त, बस अपने लक्ष्यों को अपनी निगाहों में रखो। आज हमने जो 9 लेसन इस स्टोरी से सीखे हैं, मैं उनको एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा। लेसन नंबर 1, जो वक्त पर सही फैसले नहीं लेते उनकी नस्लों की बर्बादी का कारण वो खुद होते हैं। कुआं तब खोदो जब प्यास ना लगी हो, क्योंकि जब प्यास लगी होगी कुआं नहीं खोदा जाएगा। लेसन नंबर 2, वही लोग दूसरों का मजाक उड़ाते हैं जो जीवन में कुछ भी करने का प्रयास नहीं करते। लेसन नंबर 3, साधारण से असाधारण बनने का सफर चुनौतियों से शुरू होता है। लेसन नंबर 4, हर कोई आपकी बात से सहमत होगा ये जरूरी नहीं है। लेसन नंबर 5, नकारात्मक लोगों को उसी तरह नजरअंदाज कर दें जिस तरह मुर्गे को बाकी के जानवरों ने नजरअंदाज किया था। लेसन नंबर 6, यूनिटी इज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। एकता सफलता की नींव है।
लेसन नंबर 7, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। देखिए कि ये सिस्टम आपकी क्या क्या आवश्यकता पूरी कर सकता है। जब आपको लगेगा कि ये सिस्टम में मेरी ये आवश्यकता पूरी हो सकती है, तो दोस्तों आप अपने आप आविष्कार कर लेंगे कि इस सिस्टम में मुझे कामयाब कैसे होना है। लेसन नंबर 8, बी पेशेंट, धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि देखिए पानी को बर्फ बनने में टाइम लगता है। लेसन नंबर 9, विजुलाइज योर ड्रीम, अपने सपनों को विजुलाइज कीजिए। इसी के साथ में मैं विदा लेना चाहूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा और बहुत जल्दी हम मिलेंगे। बात पते की है सीरीज एपिसोड नंबर 6 में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक, नाइस टू मीट यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे सेफ, स्टे होम, वर्क फ्रॉम होम। जय हिंद, जय ड्यूसॉफ्ट।